बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, लौंडी किसे कहते हैं और इससे बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडियाँ कौन होती हैं और इनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले में शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़रख़रीद ग़ुलाम की मुअन्नस है, यानी फ़ीमेल स्लेव को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे मुआशरों में ग़ुलाम रखना आम रवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। इन लोगों की दो शक्लों में ग़ुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको बाज़ार से ख़रीदा जाता था, जिसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफ़िले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माल गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो इनमें ख़वातीन होती हैं, इनको लौंडी कहा जाता है और इनके घरों के काम लिए जाते थे, यानी इनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने ग़ुलाम या लौंडी किसी के तोहफे में देते हैं। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी इनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने आपकी लौंडी आज़ाद कर दी। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने निहाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफ़ा दी है तो तुमको इसका ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। लौंडियों को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था, और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लौंडियों से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में वो लौंडी जो अपनी है, यानी इसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसे कि वो ज़र ख़रीद हो या तोहफ़तन किसी से मिली हो, वो अब इसकी मलकियत है, तो शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी। लेकिन बहुत सख्त कवानीन हैं, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी, ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों को अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है। ऐसा क्यों जायज़ है कि हम आपको बताते हैं कि जब एक मुआशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाई जाएं और इनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो मुआशरे में बेराह रवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपनी ग़ुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिल सकती, तो ज़ाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो ख़ुद सिर्फ 2 रोज़ के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते हैं, और वो इन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते हैं। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में मुआशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाना थी, जबकि मकसद ग़ुलामी को ख़त्म करना था, मुआशरे को ख़राब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया कि ये लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया, ये कैसे जायज़ होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ करार दिया था तो इसको मानने में कौन सा हर्ज है। कवानीन की निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी। इन कवानीन के बारे में सुनिए, वो कवानीन क्या है। अगर मालिक अपनी लौंडी से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजम होगी कि अब वो इसको बेच नहीं सकता, यानी इसको फ़रोख्त नहीं कर सकता, चाहे इसे कितनी ही कीमत मिल जाए, और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे हैं कहलाएंगे, ग़ुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब ग़ुलामी ख़त्म हो गई और वो लौंडी मालिक की बीवी बन जाएगी। तो मालकन को अपनी लौंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त भी इसलिए दी गई जिससे वो एक ग़ुलाम से घर की मालकन बन सक गई। देखें कितनी हिकमत है, इस्लाम ने एक ग़ुलाम औरत को घर की मालकन बना दिया और इनसे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल मालिक जैसा पहचाना जाएगा, यानी फ़लाँ शख्स का बेटा है, ये फ़लाँ शख्स की बेटी है। तो इन ग़ुलामों की औलादों के सर पर से भी ग़ुलामी का दाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और ये इस्लाम की हिकमत का नतीजा अब आपके सामने है,
اور آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ یہ گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے، کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہے، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا بھی شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم کیا گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ کریں۔ شکریہ۔